न्यू टॉपिक है बच्चों डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। कहता है न्यूट्रॉन का जो है डिस्कवरी किए थे बच्चों जेम्स चैडविक कब किए थे? 1930। कहता है कि न्यूट्रॉन के डिस्कवरी से पहले 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवरी बच्चों हो चुका था, है ना। यानी यहाँ लिख दीजिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसको फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं, है ना। और ये 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन है जिसका खोज जे थॉमसन साहब किए थे, जे थॉमसन 1896। दूसरा है बच्चों प्रोटॉन जिसका खोज गोल्डस्टीन साहब किए थे 1886, है ना। अब ये 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के खोज होने के बाद बच्चों न्यूट्रॉन का खोज हुआ, है ना। अब इससे पहले बच्चों न्यूट्रॉन को खोज से पहले हम लोग देख लेते हैं एटम के बारे में, है ना। एटम का शेप जो होता है, न्यूक्लियस होता है बीच में, इसके बाद सर्कुलर पाथ होता है, इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से। अब ये है बच्चों आपका सेंटर, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना। और इसमें जो है बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ जो है इवॉल्व होता है, मूव करता है ना। अब यहाँ सवाल है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तो खोज हो गया, न्यूट्रॉन का नहीं हुआ है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग हाइड्रोजन और हीलियम में कंपेयर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है बच्चों। ए हीलियम है जिसका चार्ज 2 है, अब ए है बच्चों हाइड्रोजन जिसका चार्ज 1 है। अब चार्ज 1 है तो मास भी इसका 1 है, ये तो बिल्कुल रियल है, इसमें कोई कंप्रोमाइज करने की जगह नहीं है। अब बच्चों यहाँ 2 चार्ज है और इसका मास है यहाँ। अगर 2 हाइड्रोजन को जोड़ते हैं फिर भी चार्ज तो सेम आ रहा है, लेकिन मास में कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। तो पता चला कि कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ी है, कोई नया फंडामेंटल पार्टिकल्स इसके अंदर वर्तमान है। तो बच्चों इसके लिए क्या किए, बेरिलियम को लिए, ये रहा आपका बेरिलियम, इस पर बच्चों बम्बार्डिंग करवाए, हिट करवाए, क्या चीज से? अल्फा पार्टिकल्स, है ना, इसी को कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल्स से जब बम्बार्डिंग करवाए, है ना, हिट करवाए, तो इसमें देखा कि कुछ पार्टिकल्स जो है बाहर जो है इस प्रकार से निकल रहा है ना, बाहर निकल रहा है। अब इसके जांच के लिए बच्चों यहाँ जो है एक रखा गया चार्ज डिटेक्टर, है ना, यहाँ लिख लीजिए चार्ज डिटेक्टर, है ना, चार्ज डिटेक्टर। अब यहाँ जैसे ही ये अटैक किया, है ना, टच किया, तो कहता है कि इसमें चला गया या लौट आया, कोई चार्ज नहीं बता रहा है ना। इससे पता चला कि कोई ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिसमें चार्ज तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मास प्रेजेंट है। तो यहाँ बच्चों लिख दीजिए इंडिकेट नो चार्ज। और इस पार्टिकल्स का नाम रखा गया बच्चों न्यूट्रॉन, और कौन रखे? जेम्स चैडविक, है ना। अब बच्चों इसको एक रिएक्शन के रूप में बना देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये रहा आपका हीलियम 2, इसका मास 4 है, इसका रिएक्शन जो है बेरिलियम के साथ करवाया जिसका चार्ज 4 है, यानी एटॉमिक नंबर, और मास इसका 9 है। रिएक्शन के बाद बच्चों कार्बन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 6 दे दीजिए, और इसका जो है मास क्या है? 12 है ना। अब यहाँ देखिए 4 और 2 छो तो इसका बिल्कुल रियल है। अब यहाँ देखिए 9 और 4 क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। यहाँ जो है बच्चों 12 है ना। यानी वो फंडामेंटल पार्टिकल्स जिसमें मास तो 1 है लेकिन चार्ज बिल्कुल नहीं है, इसी को कहते हैं बच्चों न्यूट्रॉन। अब इसको जो है बच्चों छाप लीजिए।